उनके सिर्फ दर्शन किए जा सकते हैं, वर्णन नहीं। जब से मैंने उनके दर्शन किए हैं, मुझे कुछ और सूझता ही नहीं। उनका स्वरूप हर वक्त मेरे सामने रहता है। मैंने पहले ऐसा स्वरूप कभी नहीं देखा था और ना ही कभी कल्पना की थी कि मनुष्यों के बीच ऐसा चेहरा हो भी सकता है। अगर कोई चेहरा बुढ़ापे में भी इतना खूबसूरत, तेजस्वी और शालीन हो सकता है तो वो सिर्फ महाराज जी का चेहरा है। पर सबसे खास बात यह है कि उनके चेहरे पर ऐसा रूहानी नूर है जिसे लफ्ज बयान नहीं कर सकते, लेकिन इससे ऐसा अनोखा सुकून मिलता है जैसे कि उनकी हुजूरी में दुनिया की कोई परेशानी और बेचैनी ठहर ही नहीं पाती। जैसे ही आप उनके चेहरे के दर्शन करते हैं, आपको बात करने की कोई इच्छा नहीं रहती, यहां तक कि सवाल पूछने की भी नहीं। दिल चाहता है कि बस उस नूर में समा जाएं। उनकी आवाज में प्रेम की झनकार है और उनकी मुस्कान से ऐसा लगता है मानो सारा वातावरण जगमगा उठा हो। उनके सिर्फ दर्शन किए जा सकते हैं, वर्णन नहीं। जब से मैंने उनके दर्शन किए हैं, मुझे कुछ और सूझता ही नहीं। उनका स्वरूप हर वक्त मेरे सामने रहता है। मैंने पहले ऐसा स्वरूप कभी नहीं देखा था और ना ही कभी कल्पना की थी कि मनुष्यों के बीच ऐसा चेहरा हो भी सकता है। अगर कोई चेहरा बुढ़ापे में भी इतना खूबसूरत, तेजस्वी और शालीन हो सकता है तो वो सिर्फ महाराज जी का चेहरा है। पर सबसे खास बात यह है कि उनके चेहरे पर ऐसा रूहानी नूर है जिसे लफ्ज बयान नहीं कर सकते, लेकिन इससे ऐसा अनोखा सुकून मिलता है जैसे कि उनकी हुजूरी में दुनिया की कोई परेशानी और बेचैनी ठहर ही नहीं पाती। जैसे ही आप उनके चेहरे के दर्शन करते हैं, आपको बात करने की कोई इच्छा नहीं रहती, यहां तक कि सवाल पूछने की भी नहीं। दिल चाहता है कि बस उस नूर में समा जाएं। उनकी आवाज में प्रेम की झनकार है और उनकी मुस्कान से ऐसा लगता है मानो सारा वातावरण जगमगा उठा हो। उनके सिर्फ दर्शन किए जा सकते हैं, वर्णन नहीं। जब से मैंने उनके दर्शन किए हैं, मुझे कुछ और सूझता ही नहीं। उनका स्वरूप हर वक्त मेरे सामने रहता है। मैंने पहले ऐसा स्वरूप कभी नहीं देखा था और ना ही कभी कल्पना की थी कि मनुष्यों के बीच ऐसा चेहरा हो भी सकता है।